Hello students, welcome back to my channel Learn with Parul. In previous video where I have learned about various number system, binary system, conversion and various representation that is negative number और complement representation. Hopefully आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपने अपने नोट्स कवर कर लिए होंगे. ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप रिलेटेड कंप्यूटर से कोई भी सब्जेक्ट चाहते हो कि मैं आपकी उसकी भी वीडियोस शेयर कर दूं या बना दूं आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो. उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा. बुलियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है. आइदर ट्रू और फॉल्स, बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है या फिर 0 1 की फॉर्म में होती है. तो आज मैं इसके बारे में और इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. सी व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एक कैटेगरी होती है जिसमें आप ट्रुथ वैल्यू डिफाइन करते हो, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स. ये दोनों वैल्यू हमारी डिफाइन होती हैं. ठीक है, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा. डिजिटल सर्किट्स में हम इसे यूज करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो 0 1 की वैल्यू नहीं होती ना, डिजिटल में ही हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, इसे समटाइम्स हम लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं. इट मे बी डिफाइंड विद सेट ऑफ एलिमेंट्स. हाँ, ये हमारी सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ, ऑपरेटर्स के साथ या फिर अनप्रूव्ड जो एक्सियम या पोस्टुलेट्स हैं उसके साथ हम इसको बनाते हुए चलते हैं. ठीक है, टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन विद मिनिमम लॉजिक गेट्स. इसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं. उन पोस्टुलेट्स को मैं आगे डिफाइन कर रही हूँ. देखो, सबसे पहले रूल्स क्या क्या यूज होते हैं बुलियन अलजेब्रा में. ठीक है, या तो दो ही वैल्यू होंगी, 1 और 0 होंगी, या फिर बार सिंपल यूज होगा. जैसे सपोज आपका ए है, ए का बार. ये बार क्या डिफाइन करता है? आपका कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करता है. मतलब आपकी नेगेशन डिफाइन करता है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर आपकी 0 वैल्यू है तो आप 1 कर दोगे और 1 है तो आपकी 0 कर दोगे. तो ओवर बार मतलब अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर बार है तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कर देगा. अगर प्लस है तो और कर देगा, और डॉट है तो एंड कर देगा. जैसे अगर प्लस सिंबल है तो और गेट आपका यूज होगा, और अगर डॉट है तो आपका एंड गेट यूज होगा. ठीक है, अब आते हैं पोस्टुलेट. सबसे पहले होता है कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव लो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो हम a प्लस बी है, अगर हम इसकी सीक्वेंस बदल देते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, सिमिलर रहता है. सेम मल्टीप्लिकेशन में a डॉट b है और b डॉट a कर दें तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्यूटेटिव. सीक्वेंस बदलने से आउटपुट चेंज नहीं होता है. ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, देख लो आप. एक ए है, एक बी है, 0 1 0 1. अगर मैं यहाँ ए प्लस बी करती हूँ तो ए प्लस बी क्या होता है, एक भी 1 है तो 1 होगा. तो 0 1 1 1 है. और अगर मैं बी प्लस ए कर देती हूँ तो भी क्या आएगा, 0 1 1 1. तो ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो कॉम्पिटिटिव लो क्या कहता है आपका, अगर आप उसके सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा. सेकंड आपका आता है एसोसिएटिव लो. एसोसिएटिव लो में आपका ब्रैकेट्स का ही है. अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी है, अगर एक ब्रैकेट यहाँ पर है और सेकंड ब्रैकेट मैंने b और c के बीच में लगा दिया, तो भी इनका क्या है, आउटपुट सिमिलर ही रहेगा. ये दोनों क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट ही रहेंगे. ठीक है, थर्ड लो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लो. डिस्ट्रीब्यूटेड लो क्या कहता है, आप अपनी ब्रैकेट्स को क्या कर दो, ओपन कर दो. सी, अगर मान लो ए बी प्लस सी है तो आप क्या करते हो, सिमिलरली अंदर मल्टीप्लाई करते हो ना, सिंपली ए बी प्लस में ए सी. वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है, अभी तो मल्टीप्लिकेशन का था, अगर यहाँ प्लस का सिंबल है, ए प्लस बी सी है, तो ये पहले इसके साथ मल्टी प्लस होगा, एडिशन में ए प्लस बी. आफ्टर दैट ये ए सी के साथ होगा, ये क्या होगा, ए प्लस सी हो जाएगा. ठीक है, एंड लो आपका क्या कहता है, एंड लो कहता है किसी के साथ भी एंड करोगे तो आउटपुट क्या रहेगा. ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ. देखो, ए और बी हमने इसकी वैल्यू ले ली 0 0 1 1 0 1 0 1. अब वो कह रहा है ए की मल्टीप्लाई हम जीरो के साथ करते हैं. अगर सपोज मैंने एक बार ए को 0 मान लिया, ठीक है, और एक बार ए को मैंने 1 कर लिया, जब भी मैं ए की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. चाहे मेरा ए 1 है, चाहे मेरा ए 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका 0 आ गया. अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए से ही कर रही हूँ, सपोज ए की वैल्यू मेरी 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो ए की मल्टीप्लाई जब ए से कर रही हूँ तो आउटपुट में क्या डिफाइन कर रहा है, वो ए ही डिफाइन कर रहा है. सी यहाँ पे ए ही है. अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है,
अगर a की वैल्यू 0 है उसको मैं 1 से कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और a की वैल्यू अगर 1 है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 आ रहा है। तो जो a की वैल्यू है वही आउटपुट में आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। अब वो कह रहा है a को a बार से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो a आपका 0 है, a बार आपका क्या हो गया 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0। a की वैल्यू अगर 1 है, a बार क्या हो जाएगा 0, तो भी आउटपुट क्या आएगा 0। तो a बार की मल्टीप्लाई a के साथ करने से आउटपुट क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका क्या था एंड लो था। सिमिलरली आपका और लो आएगा, यहाँ पे एंड ही डिफाइन किया हुआ है, यहाँ और कर लेना, ये एंड लो नहीं है, ये और लो है। ठीक है, और में क्या होगा एडिशन डिफाइन कर रहे हैं, अब हम एडिशन भी करके देखते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर a की वैल्यू मैं 0 से प्लस कर रही हूँ, सपोज a मेरा 0 है तो मैं उसे अगर 0 में ऐड कर रही हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर a की वैल्यू 1 है उसमें मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो जो a था वही आपका आउटपुट आ रहा है, तो a प्लस 0 करने पे आउटपुट क्या आएगा आपका a आएगा। ठीक है, अगर a प्लस 1 करना है तो अगर 0 में 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर 1 में भी 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा 1 आएगा। तो a में अगर मैं कुछ भी ऐड करती हूँ मतलब a के अंदर 1 और 1 ऐड करना है, चाहे 0 में ऐड करना है चाहे 1 में ऐड करना है, तो आउटपुट क्या दे रहा है वो 1 ही दे रहा है। आफ्टर दैट आपका a में a ऐड करना है। अगर a की वैल्यू 0 है, 0 ही ऐड करूंगी तो 0 आ जाएगा। अगर a 1 है उसमें अगर 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो a के अंदर अगर a ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा आपका a ही आ जाएगा, और a के अंदर अगर a बार ऐड करेंगे तो सी a आपका क्या था 0 था, a बार आपका है अगर 1 है तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 है इसका बार क्या हो गया 0, तो आउटपुट में क्या आएगा 1। तो a के अंदर अगर हम a बार ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एंड और लो था, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और कर लेना इसको। उसके बाद आपका आता है इन्वर्जन लो। इन्वर्जन लो या इन्वोल्यूशन लो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी वैल्यू की एक बार कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वही आपकी सेम वैल्यू कंटेन हो जाती है। जैसे अगर मान लो आप a का एक बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या दे देगा आपको a दे देगा। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट से आपका ओरिजिनल वैल्यू कंटेन हो जाती है। फिर आपका आइडेंटिटी लो आता है। आइडेंटिटी लो क्या कहता है, आप चाहे आप एंड अगर करोगे 1 के साथ और करोगे 0 के साथ तो जो वेरिएबल है वो सेम का सेम रहेगा। तो मतलब b का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b रहेगा, अगर एंड करेंगे 1 के साथ तो वही वैल्यू रहेगी, और करेंगे 0 के साथ तो भी वही वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट आपका लो आता है आइडम पोटेंट लो होता है। आइडम पोटेंट लो क्या कहता है कि खुद के साथ ही एंड करना या खुद के साथ ही और करने पे भी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो अनचेंज रहती है, रिमेन सेम। दैट इज बी डॉट बी इज इक्वल टू में बी रहेगा, और बी प्लस बी भी आपका क्या रहेगा बी रहेगा। बस आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है छोटी छोटी, की आइडेंटिटी के अंदर हम एंड करेंगे 1 के साथ और करेंगे 0 के साथ, और आइडम पोटेंट के अंदर हम सेम के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सेम के साथ ही एडिशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन लो। एब्जॉर्ब करना मतलब किसी चीज को कंबाइन करना, तो इसमें इसने कंबाइन ही किया है। देखो यहाँ पे b प्लस बी डॉट ए है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे होगा, ये b प्लस बी डॉट ए है, इसमें से आप b कॉमन ले लो, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है 1 होता है, तो ये हमें क्या दे देगा b दे देगा। देखो यहाँ पे क्या है आपका b है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डी मॉर्गन्स लो। डी मॉर्गन्स लो में क्या होता है, हमें बार हटाना है। अगर मान लो ए डॉट बी का बार है, जब आप बार हटाते हो तो आपका मिडल सिंबल क्या होगा चेंज हो जाएगा। जैसे ए के ऊपर बार आ गया तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस बी के ऊपर बार हो जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का सिंबल तोड़ना है तो मिडल सिंबल भी आपका होगा चेंज हो जाएगा। अगर यही सिमिलरली a प्लस बी का बार होगा तो इसे अगर आप तोड़ोगे तो a का बार बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा डॉट का सिंबल हो जाएगा और b बार हो जाएगा। ये आपका क्या होता है डी मॉर्गन्स लो होता है। ये आपके लोज बुलियन अलजेब्रा के खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे कि बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यूजिंग के मैप है और बुलियन अलजेब्रा के थ्रू भी है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।